हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। गिवन कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 5, सम ऑफ 9 टर्म्स इज 75, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड नाइन्थ टर्म। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस 5 दिया हुआ है और S9 75। वैसे हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 डी। इसका मतलब हमारे पास अगर यहाँ पे टोटल n नंबर ऑफ़ टर्म्स हो तो हम अगर उन सबको सम करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला होगा, उससे हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कितना है, सम ऑफ 9 टर्म्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 टर्म्स को सम करेंगे तब कितना आएगा 75। ये हमें दिया हुआ है। कितनी टर्म है हमारे पास टोटल, 9 टर्म्स। तो 9 टर्म्स का सम हमें 7 दिया है टोटल। तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9। तो सम ऑफ 9 टर्म्स मतलब n की वैल्यू 9, 2a हमें पता नहीं है, प्लस n 9 - 1 d कितना दिया 5। यहाँ पे S9 की वैल्यू हमारे पास 75, यहाँ पुट कर देंगे 9/2 2a प्लस ये हो गया 9 - 1 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40। यहाँ से कैंसिल करते हैं तो यह हमारे पास आ गया 3 3 था 9 और ये 3 25। 2 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो गया 25 × 2/3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ आके डिवाइड में 2 न्यूमरेटर में चला गया, 3 डिनोमिनेटर में, और यहाँ आ गया 2a प्लस 40। अगर इन दोनों में से अगर हम 40 कॉमन लें तो ये हो गया 25 × 2/3, 2 आ गया, और ये हो गया a प्लस 20। 2 से ये 2 कैंसिल और यहाँ हो गया 25/3, और ये वैल्यू इधर आ गई माइनस का 20, यहाँ रह गया a। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3, अब यहाँ पे हो गया 25 माइनस कितना हो गया 60। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -35/3। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई -35/3। हमें a फाइंड करना था, a मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, नाइन्थ टर्म a9। तो हमें पता है जो a9 है उसको हम क्या लिखते हैं, a प्लस 8d। a हमारे पास है -35/3 प्लस 8 × d की वैल्यू हमारे पास थी 5, -35/3 ये हो गया 40। यहाँ से एलसीएम लेंगे 3 -35 प्लस ये हो गया 120। अब 120 में से अगर हम 35 माइनस करें तो आ गया 85/3। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, -35/3, और d की वैल्यू 85/3। d हमारा आ गया 85/3, d नहीं सॉरी a नाइन्थ टर्म, d तो हमें गिवन था। इसके बाद इसी क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट, इसमें हमें गिवन है फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस 8, सम ऑफ n टर्म्स 90। टोटल n टर्म्स है, उनका सम हमें 90 दिया हुआ है। n फाइंड करना है और nth टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेते हैं, 8 = 2 और कॉमन डिफरेंस 8, और Sn = सम ऑफ n टर्म्स 90। अब इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, a2 इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, लेकिन इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको एक्सपेंड कर देंगे तो Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d = 90। अब जो वैल्यू हमें पता है वो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो हमें क्या पता है, एक तो a पता है, एक d।
तो यहाँ पे n/2, a कितना है 2 और d कितना है 8 इक्वल टू 90। अब ये 2 को उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो गया n, ये हो गया 4 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 8n माइनस 8, यहाँ पे ये जाके यहाँ पे हो गया 180। अब यहाँ से और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 4, इसको माइनस करिए 8n माइनस 4 और ये 180। अब इन दोनों में से अगर हम 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन लेंगे तो ये होगा 4n, यहाँ पे आ गया 2n माइनस 1, 180। 4 को इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 180/4। इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 4, 4 ज़ा 16, यहाँ रहेगा 2, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ से हमारे पास आ गया n 2n माइनस 1 और ये हो गया 45। इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 45। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाले को ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 90। तो हम 90 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करके 1 आए और मल्टीप्लाई करके 90। तो एक 15, एक तो इसके फैक्टर बनेंगे 15 3 ज़ा 45 होते हैं, और एक होता है 10 और 90 चाहिए, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 6 आएगा क्योंकि 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया 90, तो 15 को 6 से किया 90, 10 को 9 से मल्टीप्लाई किया 90। अब इसमें से प्लस माइनस करके 1 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो हमें कौन सा चाहिए, ये वाला। तो मतलब 10 को 9 से किया मल्टीप्लाई किया 90 और 10 में से 9 माइनस किए 1, तो ये हमारा फैक्टर है। 2n स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, 10 माइनस 9 n माइनस 45 इक्वल टू 0। 2n स्क्वायर माइनस ये n को अंदर कर देंगे, 10n माइनस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। 2n स्क्वायर माइनस, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे 10n और ये साइन प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से जो कॉमन आता है कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉमन है 2 और n, तो यहाँ रह गया n माइनस 5 और यहाँ पे हमारे पास 9 कॉमन है, तो ये हो गया n माइनस 5। यहाँ से n माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, अब रह गया 2n प्लस 9, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो एक बार n माइनस 5 को 0 से इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 5, और एक बार 2n प्लस 9 को इक्वेट करते हैं 0 से, तो यहाँ से आ गया 2n इक्वल टू माइनस 9, n इक्वल टू माइनस 9/2। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स नेगेटिव में और फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। जैसे मैं मान लो मैं कहूँ कि आपके पास कितने पेन हैं, तो आप बोलोगे 10 11 12 13, ये तो नहीं बोलोगे कि माइनस 9/2। नंबर ऑफ़ टर्म्स, नंबर ऑफ़ पेन, नंबर ऑफ़ कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको हम नंबर से नोट करते हैं n से, तो वो हम ये नहीं बोल सकते कि 9/2 पेन है हमारे पास। तो नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और माइनस में नहीं। यहाँ पे नंबर n की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो ये हमारी वैल्यू नहीं हो सकती, ये हमारा n इक्वल टू 5। यहाँ पे हम लिख देंगे रिजेक्टिंग n इक्वल टू माइनस 9/2, वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, और रीज़न लिख देंगे वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। तो n की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास। हमें क्या पूछा था, एक तो n पूछा था और एक an, मतलब nth टर्म भी पूछी हुई है। तो an फाइंड करने के लिए an का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 d। हमारे पास a कितना दिया हुआ है 2, n कितना फाइंड किया 5, d कितना है हमारे पास 8। 2 प्लस 4 इंटू 8,
2 + 32 और यहाँ से आ गया 34, तो nth टर्म आ गई हमारी 34। अब इसके बाद देखते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद इसी क्वेश्चन का 7th पार्ट। इसमें हमें गिवन है a = 8, फर्स्ट टर्म हमें 8 दी हुई है, nth टर्म हमें 62 दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स 210, हमें n और d फाइंड करना है। तो जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। a हमें d दिया हुआ है, an = 62 और सम ऑफ n टर्म्स हमें दिया हुआ है 210। हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है और d। तो an को हम क्या लिख सकते हैं, a + n - 1 d = 62। यहाँ से हमें a की वैल्यू दी हुई है, इसको पुट कर देते हैं। 8 + n - 1 d = 62, n - 1 d = 62 - 8 और यहाँ से n - 1 d = इसको माइनस करते हैं 54। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। Sn को क्या लिख सकते हैं हम, Sn का एक फॉर्मूला होता है Sn/2। हमने पहले 2 फॉर्मूले किए हुए हैं Sn के। एक फॉर्मूला होता है Sn का, इसकी जगह पे हम या ये लिख सकते हैं n/2 2a + n - 1 d = 210, और या फिर हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस यहाँ पे l लिखें या फिर an, एक ही बात है, क्योंकि हम लास्ट टर्म को nth टर्म भी बोलते हैं। तो इसकी जगह पे हम चाहे an लिख दें, a + an = 210। अब यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करते थे जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होती थी। अब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास n/2 हमने ऐसे लिख लिया, a कितना दिया हुआ है 8, लास्ट टर्म कितनी दी हुई है 62 = 210, यहाँ से n/2 ये हो गया हमारे पास 70 = 210, यहाँ से n/2 210 ये डिनोमिनेटर में आ गया, 70 0 से 0 कैंसिल, 7 से 21 3 पे, तो n = 3 × 2 और यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल गई 6। n की वैल्यू 6 मिल गई, हमें n पूछा था, n मिल गया। अब n की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, हमें d भी मिल जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। यहाँ पे हमारे पास क्या था, n - 1 d = 54, n कितना है 6, 6 - 1 d = 54, 5d = 54 और 5 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 54/5। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 54/5, n की वैल्यू कितनी 6, d की वैल्यू 54/5। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।